नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने सरल एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का जो परिवहन होता है वो पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने देखा था। उसकी आगे बात करिएगा तो देखिए, ध्यान से सुनिए कि क्या है। देखिए प्यारे बच्चों जी, जटिल बहुकोशिकीय पौधे, यानी कि जो जटिल बहुकोशिकीय पौधा, बहुकोशिकीय का मतलब जिस पौधा में बहुत सारा कोशिका होता है, पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र, यानी कि जो जटिल बहुकोशिकीय पौधा है उसमें जल और खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए उसमें खास परिवहन तंत्र होता है। उस परिवहन तंत्र को मुख्यतः अगर आप बात करेंगे तो संवहन ऊतक लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। संवहन ऊतक जो होता है लंबी नलिका के रूप में होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं। यानी कि अगर आप बात करिएगा, संवहन ऊतक जो होता है लंबी नलिका के रूप में, और जो संवहन ऊतक है वो जाइलम और फ्लोएम कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों जी, इसी में देखिए, जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खनिज पदार्थों का हस्तांतरण पौधों के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, अतः इसे संवहन मंडल कहते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जल और खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है एक जगह, एक अंग, पौधों के एक अंग से दूसरे अंग तक। संवहन मंडल मेरे भाई आपको किसे बोलेंगे, तो जाइलम और फ्लोएम, मतलब जाइलम से जल और फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है पौधों के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। यानी कि जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है पौधों के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है, अतः इसे संवहन मंडल कहते हैं। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, संवहन मंडल कहेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्यारे बच्चों, मुख्य तौर पर अब हम पौधा में जो ऊतक पाया जाता है उसमें हम पहला बात करते हैं जाइलम। प्यारे बच्चों, पौधा में एक प्रकार का ऊतक पाया जाता है और उस ऊतक का नाम होता है जाइलम। देखिए बच्चों, जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम को जल संवाहक ऊतक भी कहा जाता है। मतलब जाइलम को जल संवाहक ऊतक बोला जाता है, क्योंकि जाइलम जो है जाइलम से जल का संवाहक होता है, इसीलिए जाइलम को जल संवाहक ऊतक भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों, अगर इसमें बात करिएगा तो जाइलम वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं, यानी कि जाइलम जो वाहिकाएं हैं और जो वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के हस्तांतरण में सहायक है। यानी कि जाइलम के जो वाहिकाएं हैं, वाहिनिकाएं हैं, जाइलम का जो प्यारे बच्चों वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं, अगर आप बात करिएगा जाइलम के वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। यानी कि जाइलम के वाहिकाएं एवं वाहिकाएं मुख्य रूप से जल और खनिज लवण के स्थानांतरण में सहायक होती है। आगे बात करिएगा, वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार, यानी कि वाहिका जो होता है लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। जो वाहिका जाइलम वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज में, वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। आपसे पूछा जाए कि वाहिकाएं किस तरह होता है, तो लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे आगे देखेंगे। बच्चों, हमने जाइलम के बारे में पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। बच्चा, अगर फ्लोएम की बात करिएगा, पौधों में एक प्रकार का ऊतक पाया जाता है फ्लोएम, इसका काम क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, यह खाद्य संवहन ऊतक है, यानी कि फ्लोएम जो है एक प्रकार के खाद्य संवहन ऊतक है। फ्लोएम जो है मेरे बच्चे एक प्रकार के खाद्य संवहन ऊतक है। ठीक है, फ्लोएम में
चलनी नालिकाएं पाई जाती है, यानी कि फ्लोएम में एक प्रकार के नलिका पाया जाता है और उस नलिका को हम चलनी नलिका बोलते हैं। फ्लोएम में एक प्रकार की नलिका पाई जाती है, वो नलिका जो है चलनी नालिका है। कैसी नालिका है बच्चों? चलनी नालिका। चलनी नालिका में अनेक छिद्र पाए, मतलब चलनी नालिका में अनेक छिद्र पाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के छिद्र, अलग अलग छिद्र। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी कि पौधों में खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है, यानी कि स्थानांतरण का मतलब पौधा के एक अंग से दूसरे अंग तक चला जाता है। प्यारे बच्चों, एक 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, आपसे ये पूछा जाता है। तो आप जवाब दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। आइए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर ये क्या। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको 2 कॉलम बना लेना है, जैसे कि देखिए जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम, इसकी कोशिका मृत होती है, यानी कि जाइलम के जो कोशिका होता है वो मृत होता है। ठीक इसके उल्टा याद रखिएगा, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। किसकी कोशिकाएं जीवित होती है? यानी कि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। देखिए जाइलम का काम पौधों में क्या होता है, यह जल एवं, यानी कि जाइलम जो है यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। जाइलम जो है जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जाइलम क्या है, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, यानी कि जाइलम में जो जल और घुलित खनिज का बहाव ऊपर की ओर होता है। याद रखिएगा मेरे बच्चे कि जाइलम में जल और जो घुलित खनिज है, जाइलम में जल और जो घुलित खनिज है उसका बहाव जो होता है ऊपर की ओर होता है। कैसे होता है भाई? ऊपर की ओर। और इसमें आप याद रखिएगा फ्लोएम में, इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है, यानी कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है ऊपर नीचे दोनों होता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर करना। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।